तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये समझने से पहले हम लोग को सीक्वेंस समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक टाइप का सीक्वेंस है। तो और बहुत टाइप का सीक्वेंस होता है, हम लोग 11 में पढ़ेंगे जीपी का, फिर एचपी हायर क्लासेस में है जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग को सबसे पहले एपी समझने से पहले हम लोग को सीक्वेंस को समझना जरूरी है कि सीक्वेंस है क्या। तो देखो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ लिखा है सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर। यहाँ देखो डेफिनिट ऑर्डर को मैं अलग कलर में किया हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखा है सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल आर सेड टू बी फॉर्म सीक्वेंस। अब इसका डेफिनिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो नंबर देखो, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ हम लोग को एक पैटर्न तो दिख रहा है, मतलब ये ऑर्डर में है। ये ऑर्डर तय कौन किया है, ये जो रूल है 2n+1, क्योंकि देखो डेफिनेशन में लिखा है डेफिनिट रूल। तो ये जो रूल है ये रूल तय कर रहा है, और हम लोग जैसे जैसे n यहाँ पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, उस हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिला, यहाँ 7 मिला। तो उस हिसाब से हम लोग को एक आउटपुट मिलते जा रहा है, और ये आउटपुट ही है 3 5, जो कि प्रॉपरली ऑर्डर में है, एक पैटर्न है। तो इसको देख के कुछ तो समझ में आया कि सीक्वेंस है क्या। सीक्वेंस मतलब जो नंबर्स होगा उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, और हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकेंगे। मतलब कि मेरा कहना है जैसे ये T5 देखो 11 है, तो हम लोग यहाँ अगर हम लोग को T10 करना है तो n के जगह में 10 कर देंगे, और यहाँ भी n के जगह में 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 20, और 20 + 1 21 हो जाएगा, मतलब T10 21 हो जाएगा। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सके हैं। तो ऑर्डर रहेगा तभी प्रेडिक्ट होगा कोई भी नंबर, नहीं तो हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे समझ लो कि ऑर्डर नहीं है कोई भी नंबर अगर, तो समझ लो जैसे पहला नंबर हो गया 2, और अगर दूसरा में 1 ले लिया, फिर मैं तीसरा जो है वो 8 ले लिया, फिर फोर्थ में ले लिया, फोर्थ टर्म में ले लिया हूँ कितना, समझ लो मैं 11 ले लिया। तो देखो यहाँ पर ही कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो है नहीं, तो इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ऑर्डर है, और एक चीज़ देखो यहाँ जो 3 है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म ये जो दूसरा है नंबर इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, और जो तीसरा है उसको बोलेंगे हम लोग कितना, थर्ड टर्म। यहाँ लिखा है इन द सीक्वेंस द फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 5 एंड द थर्ड टर्म इज 7 एंड सो ऑन। और ये जो सीक्वेंस है इतना मतलब समझ में आ गया कि सीक्वेंस है क्या। सीक्वेंस मतलब वो जो एक ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में रहे, या उस नंबर्स का पैटर्न हो, और हम लोग बहुत आसानी से उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20th टर्म्स क्या होगा। यह टर्म रहा तो हम लोग आराम से अब 11th टर्म भी निकाल सकेंगे। हम लोग अभी समझ लो हम लोग को बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 टर्म्स क्या है, तो भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये सिर्फ नंबर में नहीं रहता है, ये नेचर में भी रहता है। ये देखो ये हनीकॉम है, यहाँ ये पॉलीगन्स है देख लो, और सनफ्लावर में भी पैटर्न्स हैं। तो यहाँ भी हम लोग को पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ भी पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि नेचर में भी पैटर्न है। तो इतना कि पैटर्न रहेगा मतलब ऑर्डर रहेगा तभी वो सीक्वेंस है, तभी हम लोग सीक्वेंस को समझे। अब हम लोग आ रहे हैं कि एपी क्या है, इतना समझ में आ गया।